मैं हूं सौरभ मुदनाल। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सपा के उत्तर प्रदेश के सपा के संस्थापक माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र प्रतीक यादव की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। प्रतीक यादव की पत्नी जो है अर्पणा यादव उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष रहती हैं। 2011 में इनकी जो है कि शादी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और 2 दिन पहले इनकी मृत्यु अचानक होती है। कुछ पेट में दर्द होता है जिसकी वजह से उनके ड्राइवर और अर्पणा यादव इनको ले आते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जैसे पहुंचते हैं डॉक्टर चेक करता है और डॉक्टर कहता है कि नहीं, इनकी जो है कि वो मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, बहुत ही उत्तर प्रदेश के लिए दुखद खबर है कि सपा नेता अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की आकस्मिक मृत्यु से पूरा प्रदेश ही नहीं देश में शोक की लहर पहुंच गई है। जी हाँ, आप सुन पा रहे हैं। जिनकी उम्र महज 38 वर्ष थी और वो अपनी बॉडी को लेकर के, फिटनेस को लेकर के बड़ा ही तैयार रहते थे। जिम के ट्रेनर थे, जिम भी चलाते थे, लोगों को ट्रेनिंग भी देते थे, हष्ट पुष्ट थे, उनके शरीर में किसी प्रकार की रोग भी नहीं थी। जैसे उनकी मृत्यु की समाचार लोगों के बीच में फैला, माननीय सीएम महोदय ने ट्वीट किया है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को विषम घड़ी में ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है और प्रदेश में ही नहीं बल्कि कहा जाए तो यह देश विदेशों में भी शोक का लहर पहुंच गया है। और इनके पास 2 लड़कियां हैं। अब अखिलेश यादव ही दोनों लड़कियों का जिम्मेदारी संभालेंगे। इनकी जो है कि पढ़ाई वो लंदन में हुई थी। अभी पिछले 2026 जनवरी में कुछ बात को लेकर के अर्पणा यादव प्रतीक यादव से विवाद हुआ था, तो इन्होंने लाइव आकर के बताया था कि अर्पणा से मेरी जो है कि कुछ खटपट थी, अब हम लोगों ने सुलह कर लिया है। जिसकी पिछवाड़ा जल रही हो जले। इससे यह साबित होता है कि अर्पणा यादव और प्रतीक यादव में कुछ खटपट पहले से थी, क्योंकि बड़े लोगों में घर की बात जो है कि छोटे लोग नहीं जान पाते हैं। तो जैसा कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि नहीं, अर्पणा यादव से मेरी कुछ कहा सुनी हुई थी और हम लोगों ने आपसी विवाह में सुलह कर लिया है। और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में कुछ शरीर के हिस्से में खरोच के निशान आए और फेफड़े में संक्रमण की बीमारी बताई गई, डॉक्टर ने बताया है। उनकी शव को लेकर के उनके साले और ससुर को पुलिस ने सौंप दिया है। शव का जो है कि अंतिम संस्कार भैंसासुर घाट पे किया गया है। अर्पणा यादव का रो रो के बुरा हाल है और अखिलेश यादव के घर सपा ही नहीं भाजपा के भी माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी भी पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के सूबे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पहुंचे थे। यानी कि अगर देखा जाए तो सपा ही नहीं भाजपा, सुभाजपा, सपा और बसपा के भी इत्यादि नेता वहां पहुंच करके शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और अखिलेश यादव कहना है कि इस केस की सीबीआई जांच की जाए कि आखिर में किस तरीके से हमारे भाई प्रतीक की मौत हुई है। शव को जो है कि मुखाग्नि उनके ससुर जी ने दिए हैं, यानी कि अर्पणा यादव के ससुर जी ने दिए हैं, सॉरी अर्पणा यादव के पिताजी ने दिए हैं। और अखिलेश यादव कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए कि आखिर में किस तरीके से मेरे भाई की मृत्यु हुई है। क्योंकि प्रतीक यादव का शरीर जो है हष्ट पुष्ट था, वो शरीर को लेकर के बहुत ध्यान रखते थे। अगर उनके शरीर में पहले से रोग था तो अर्पणा यादव पहले क्यों किसी को बताई नहीं। अचानक कोई व्यक्ति कैसे उनके हृदय में या फेफड़ा में संक्रमण हो सकता है, या इन दोनों के बीच में कोई खटपट रहा हो। क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो उनकी जो बहू थी सपा में ही थी, तो कुछ थी नहीं, सिर्फ उन्हीं की सफाई परिवार की बहू थी। अब जो है कि जब ये भाजपा ज्वाइन कर ली है तो इन्हें अर्पणा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दी गई है। अर्पणा यादव के पास 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। साथियों, इस घटना की जांच जो है अखिलेश यादव ने सीबीआई की मांग की है
लोगों के मन में तमाम प्रकार की चर्चाएं भी आ रही हैं कि किस तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके कुछ शरीर पे अंग पे कुछ चोट के निशान लगते हैं और कुछ ही दिन पहले इन दोनों पति पत्नी के बीच में कहासुनी होती है। मामला जो है कि अभी गंभीर है, जांच का विषय है और जहां तक मुझे उम्मीद लगता है कि अगर सीबीआई जांच की जाए साथियों तो बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि नहीं इसमें जो है कि अर्पणा यादव कुछ गुड़ागणित है या कुछ की हुई है इधर से। सच्चाई क्या है साथियों भगवान जाने। साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दीजिए कि प्रतीक यादव की मौत किस प्रकार हुई है। तो मित्रों मैं आपका सौरभ मंगलवार।